हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। महाराष्ट्र में सरकार गिरे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। बीजेपी ने ऐसा दांव खेला कि कब और कैसे उद्धव की कुर्सी चली गई ये उन्हें पता ही नहीं चला। अब लग रहा है बंगाल में भी हमको ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिल सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती के बयान ने ममता दीदी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। মুহূর্তে যখন বসে আছি 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে, তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট। বাকিটা আপনি হিসাব করুন, बोलूं। वीडियो बंगाली में है। अब हम आपको इसका हिंदी में अर्थ बताते हैं कि आखिर मिथुन ने क्या कुछ कहा। इस सनसनीखेज वीडियो के मुताबिक मिथुन का दावा है कि टीएमसी के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। मिथुन ने यह भी कहा कि 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। मिथुन ने तो यहाँ तक कह दिया कि 21 विधायक जो कि टीएमसी से ताल्लुक रखते हैं वो उनसे यानी मिथुन चक्रवर्ती के सीधे संपर्क में हैं। मिथुन के इस दावे से बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। साथ ही मिथुन के इस वीडियो ने ममता दीदी की टेंशन बढ़ा दी है। मामले पर जब मिथुन से ज़्यादा जानकारी मांगी गई तो मिथुन ने कहा, फिल्म से पहले म्यूज़िक और उसके बाद ट्रेलर रिलीज़ होता है। अभी म्यूज़िक रिलीज़ कर दिया गया है और आपको ट्रेलर के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। आपको बता दें, मिथुन चक्रवर्ती पिछले साल ही बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने बंगाल में पिछले से पिछले बार के मुकाबले शानदार प्रदर्शन किया था। अब आपको बताते हैं बंगाल में मौजूदा सियासी समीकरण आखिर क्या है। साल 2021 में बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कुल 213 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं बीजेपी ने 77 सीटों पर जीत दर्ज कर सबको हैरान कर रख दिया था। इन दोनों के अलावा इंडियन सेक्युलर फ्रंट और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने एक एक सीट अपने नाम की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे ममता सरकार गिर सकती है। तो आइए इस सियासी गणित को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस फॉर्मूले से बीजेपी बंगाल में बैकडोर एंट्री कर सकती है। बीजेपी के पास फिलहाल बंगाल में 77 सीट हैं, यानी 77 विधायक हैं। अगर मिथुन की बात सच निकलती है और 38 विधायक बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं तो बीजेपी के विधायकों की संख्या कुल 115 हो जाएगी। वहीं ममता बनर्जी के पास बचेंगे कुल 175 विधायक। टीएमसी के 38 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी के विधायकों की संख्या कुल 115 हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी के बीच जो फर्क होगा विधायकों का वो मात्र 60 विधायकों का रह जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पीछे वैसे तो कई सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण पार्थ चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा घोटाला होना है। ईडी की कार्रवाई के बाद ये घोटाला हर किसी के सामने आ चुका है। ईडी ने ममता के बेहद करीबी पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है।
पार्थ को उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद पकड़ा गया था। अर्पिता के घर से 20 करोड़ का कैश मिला था और ईडी के मुताबिक ये पैसा शिक्षा घोटाला से जुड़ा हुआ है, जो कि पार्थ के शिक्षा मंत्री रहते हुए हुआ था। खबरें इस बात की भी हैं कि अर्पिता ने ईडी से पूछताछ में कई सारे खुलासे किए हैं। उन्हीं खुलासों के बल पर ईडी लगातार बंगाल में छापेमारी कर रही है। इसको अगर दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करें तो पार्थ की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी के कई और विधायक डर जा सकते हैं और अंदर ही अंदर पाला बदलने की कोशिश कर सकते हैं। बंगाल में विधानसभा की कुल 292 सीट हैं और किसी भी पार्टी को अगर वहां सरकार बनानी है तो उन्हें कम से कम 146 सीट्स की जरूरत होती है। ऐसे में अगर मान भी लेते हैं कि 38 विधायक बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे, ऐसे में बीजेपी के विधायकों की संख्या 115 हो जाएगी, यानी बीजेपी को इसके बाद भी कम से कम 31 विधायकों की और ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। लेकिन अगर बीजेपी की स्ट्रेटजी और उनके मूव्स की बात करें तो कभी किसी को पता नहीं होता कि उनकी अगली चाल क्या होने वाली है। इसलिए भले ही ममता बनर्जी के पास सरकार गिरने का खतरा कम हो, लेकिन दीदी ओ दीदी बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठने जैसा कुछ भी नहीं है। आपकी टेंशन लाजमी है और उद्धव की तरह कहीं आपकी भी कुर्सी ना खिसक जाए, इस पर आपको गौर करना होगा। बीजेपी की चाणक्य नीति बंगाल में कब कमल खिला दे, इसका आपको अंदाजा तक नहीं लगेगा। क्या आपको लगता है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बना लेगी? क्या आपको लगता है कि टीएमसी की सरकार बंगाल में गिर सकती है? कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।